एवरीवन, एमपीपीएससी की यूनिट 10 में विभिन्न आयोग हैं, आप सभी जानते हैं। तो यूनिट 10 के 200 और 200 से लेके 400 यानी 200 से 400 सवाल आज हम करने वाले हैं। पहला सवाल जो है वो पूछता है, वो कहता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात चल रही है। जो भारत का राष्ट्रीय जो वो होता है निर्वाचन आयोग, उसकी बात नहीं चल रही। तो किसकी सलाह पर हटाया जाएगा? विधि मंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो किसकी सलाह पर? इनकी सलाह पे हटाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगाते जाएं। दूसरा सवाल जो कहता है वो कहता है निर्वाचन आयोग इनमें से किस के चुनाव के लिए जिम्मेदार है? सही कूट का चुनाव कीजिए। तो लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन तीनों के लिए ही है। ग्राम पंचायतों के लिए राज्य का निर्वाचन आयोग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो जो निर्वाचन आयुक्त है, तो ऑप्शन ए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, वह भारत का नागरिक हो। तो ये राज्यपाल के लिए है। दूसरा है जो वो है, उसे राज्य न्यायालय के वकील के तौर पर 5 साल की वकालत का अनुभव। तो मतलब कि उच्च न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी हो सकती है। वह एक अच्छा नागरिक हो। तो ये 3 चीज़ें तो नहीं, तो इनमें से तो कोई नहीं है। इस तरह की तो कोई बात नहीं कही गई है। आगे देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो प्रथम की बात चल रही है, और प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे तो वो सुकुमार सेन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, वो है वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा कौन से क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो ये हैं 23वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त। भारत के निर्वाचन आयुक्त का सही क्रम अपन को चुन के लिखना है। तो नागेंद्र पहले आए, फिर त्रिवेदी आए, फिर रमा देवी आई, फिर शेषन आए, फिर कृष्णमूर्ति आए। तो 1 2 3 4 5 ये क्रम सही रहेगा। 9वां सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयोग का गौरव प्राप्त है किसको? है BS रमा देवी को। किसको है? BS रमा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन निर्वाचन आयोग कौन था? तो जेम्स माइकल लियोग डोंग डोह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 2011 को मनाया गया। कब मनाया गया? 2011 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन है। तो चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो 15वें भाग में है और अनुच्छेद 324 के तहत है। तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 14वां, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 324 से लेके 329 तक है, यानी कि वी सही है। और 15वां जो क्वेश्चन है वो है, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है? तो जो निहित है शक्ति वो है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संख्या बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। तो 89 में बनाया गया था 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया था। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इतना है। 18वां सवाल है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के होते हैं? नहीं, मुख्य न्यायाधीश के नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो होते हैं, आम जो न्यायाधीश होते हैं, उतना होता है निर्वाचन आयोग का। तो हाँ, यही हो गया ना, सी वाला सही। चुनावी मामले में
8 अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 329 के अंतर्गत बताए गए हैं। चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो जो मतलब कि संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 27, 327। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयोग के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? 2 और आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य बहुमत, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री द्वारा। तो ध्यान रहे यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है, ना कि जो मतलब कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी। तो राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का दर्जा किसके समकक्ष का होता है? तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं उनका पूछा गया है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो इनका जो है वो राज्य सूचना आयुक्त के समान भी हो सकता है, नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, क्योंकि उनका होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो देश के होते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त, और जो ए होते हैं इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव का उल्लेख है। पंचायती चुनाव का उल्लेख जो है वो 243 टा में है। इंग्लिश में लिखे हों तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान जो किया गया है वो का 243 का या में किया गया है, अनुच्छेद 243 का या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव किसका करवाता है? तो पंचायतों व नगर पालिका का करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। 1994 में की गई थी। 15 फरवरी 1 फरवरी या 15 फरवरी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो NV लोहानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पद्धति निर्धारित की जाती है? विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो सही आंसर जो है वो है राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926। अभी तक जो सवाल थे वो थे निर्वाचन आयोग से और राज्य के निर्वाचन आयोग से। अब जो क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं वो है संघ लोक सेवा आयोग से। तो संघ लोक सेवा जो किस वर्ष हुआ था? तो 1926 में हुआ था, 1 अक्टूबर को। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? तो मूल विभाग भारत सरकार है, बट मुझे ऐसे लगता था कि कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है, सो एक बार चेक भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो संवैधानिक दर्जा जो इसको मिला वो मिला संघ लोक सेवा आयोग को जो संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राप्त हुआ होगा संवैधान भारत शासन अधिनियम 1935 से, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यल कमीशन का संबंध है प्रथम लोक सेवा आयोग से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, गोलमेज सम्मेलन से, कांग्रेस की स्थापना से। तो यल कमीशन को ही हम ली कमीशन भी कह देते हैं या इसे ही हम रॉयल कमीशन भी कह देते हैं। तो प्रथम लोक सेवा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1923 या 24 की बात है, अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो 23 की बात है। हाँ, 23 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो लॉर्ड ली के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको ली आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया? तो ये 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन सा है? तो प्रथम जो भारत में जो है वो है कृपलानी, HK कृपलानी, सुचेता कृपलानी नहीं, HK कृपलानी। और जो मतलब कि भारतीय नहीं लेकिन पहले जो
और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे सर रॉस बारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है। दूसरा जो है वो है, संविधान के भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो संघ लोक सेवा एक अध्यक्ष सदस्यों का प्रावधान किया, हाँ दोनों ही ये सही है। सी सॉरी इसमें बी क्यों? संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है। देख लेते हैं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदअवधि कितनी है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो पदअवधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उतनी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता कौन सी है? तो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव उन्हें होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को दिवालिया घोषित होने पर पद से निष्कासित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, पदअवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो तो। और ऑप्शन जो कथन 3 है वो है, मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण। और कथन 4 है, उसे पद से वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि संविधान में वर्णित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही ही हैं सारे के सारे कथन। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन आदि सभी खर्चों का उल्लेख संविधान की भारत की संचित निधि में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल के बाद भारत सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं हो सकता है। दूसरा है जो कथन वो है, पीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र है। तो दूसरा तो सही है क्योंकि वो मतलब कि अध्यक्ष तो बन ही सकते हैं। और दूसरा पहला जो कथन है कि ये भारत सरकार के अंतर्गत कोई वो जॉब नहीं कर सकते, सो मे बी ये भी सही हो। तो दोनों ही सत्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग में कौन से कार्य आयोग, तो क्या लिखा थी पहले? पात्र नहीं हो सकते। हाँ, पात्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य आयोग के नहीं हैं? पहला, अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन करना, ये तो है। दूसरा है, किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह देना, ये भी सही है। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में, ये भी सही है। और डी, एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करना। तो ये सभी कार्य हैं आयोग के, तो सभी ही कथन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं से बाहर रखे गए हैं? तो पहला है, पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले। दूसरा है, आयोग की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी-डी की सेवाओं के मामलों अधिकार पदों के चयन से संबंधित मामलों में। और सी जो है वो है, निम्नलिखित के लिए अनुसूचित जाति नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान रखने हेतु। तो तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया? तो 1969 संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग
आयोग प्रावधान किया गया है तो संविधान के भाग 14 और 14 में अनुच्छेद 315 से 323 यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में चर्चा की गई है? तो 14वें भाग के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा के बारे में सही है? ऑप्शन ए, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है, तो सही है। और दूसरा, संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित की गई है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब संविधान में राज्य लोक सेवा के बारे में बताना है, ना कि मतलब कि भारत के लोक सेवा के बारे। जो सी वा ऑप्शन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, नहीं, राष्ट्रपति हटा सकता है, नियुक्ति भले ही राज्यपाल कर ले। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो ये तो सही है। ये तो मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 62 वर्ष है शायद और सही चुनना है तो सही पहला वाला है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को ही देते हैं, मतलब यहाँ राज्यपाल हटा सकते हैं जो वो राष्ट्रपति, लेकिन इस्तीफा वो तो खुद से दे रहे हैं तो राज्यपाल को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? तो कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है और राज्यपाल ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब मध्य प्रदेश बन गया था मध्य भारत से। संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315(1) के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदौर है। और भारत मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा कथन है, संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तो क्या अपनों को चुनना है? सही चुनना है। तो पहला तो सही है, दूसरा भी संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया है। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्त है, तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा भी सही है क्योंकि राज्यपाल को ये है, तो फिर संविधान में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष अपन को पता है कि जो लोहानी जी थे वो हैं, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ डी.वी. रेड्डी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं राजेश लाल मेहरा, कार्यवाहक। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये याद कर लेना, थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस में आता है। धाराएं वैसे पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर पूछ ली जाए कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया, तो धारा 108(3). मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा किस दिनांक को अधिसूचित किया गया था? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, अधिसूचना की बात की गई तो 26 अक्टूबर 1956
27 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर को तो बन ही गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो तब कौन होंगे? तब होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे तब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद की सलाह से, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा ये संसद तय करती है ना, संसद, राष्ट्रपति लिखा है। संख्या की बात की गई है, ना कि उसके गठन की बात की गई है, तो संख्या की बात की गई है ना, तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आयोग के सदस्यों एवं की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है? तो ए है जो वो है 318 में से 317 में है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपता है? 323। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद द्वारा किया गया है, अनुच्छेद 317-16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है, सही है। वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही हो जाते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो ये जो सृजन किया गया है वो संविधान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? वे ए संवैधानिक संस्थाएं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ए जो है वो राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति संसद को कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षा नहीं करती है? तो स्थानीय निकायों का नहीं करती है, बाकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी कंपनियों का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखांकन के लिए जिम्मेदार होता है? तो पहला है वित्त सचिव, दूसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो लेखाकरण का कहा गया है ना, तो लेखाकरण के लिए लेखा परीक्षक ही होता है, महालेखा परीक्षक यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत, तो आंसर है भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? मतलब कि बाकी के तो कार्य हैं, बस एक है जो कि नहीं है, तो आंसर है राज्य लेखाओं का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति करने पर प्रतिबंध वर्जना है? तो इसमें आंसर जो है वो महालेखा एवं परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय विधिवर्जन है, तो इधर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए यहाँ, लेकिन देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखा हुआ है और यहाँ वो लिखा ही नहीं है, सॉलिसिटर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा होता है? तो आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है केंद्रीय सरकार की, सॉरी संसद की, क्योंकि टिप्पणियों पर उसने तो टिप्पणी दे दी, आप जो करना होगा संसद करे, फिर उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षण करता है?
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद एवं किस भाग द्वारा की जाती है? तो आंसर है भाग 5 के अंतर्गत 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी जांच अंकेक्षण परीक्षा लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है? तो दामोदर घाटी निगम और इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं की जाती। भारतीय खाद्य, भारतीय रिजर्व बैंक, इनकी तो की जाती। तो 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं की जाती है, लिखा है ना, नहीं की जाती है। इनमें से किसकी जांच लेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है? तो दामोदर घाटी निगम की जाती है, इंडियन एयरलाइंस की जाती है। तो ए वाला क्वेश्चन शायद मेरे अकॉर्डिंग उल्टा कर दिया गया, इसको देखना पड़ेगा, एक बार आपको चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संविधान में ऑलरेडी दिया गया है, तो संसद ही निर्धारित करती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यभार संभालने से पहले किसके सम्मुख शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देता है? तो अनुच्छेद 151 रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। एक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस कर या शुल्क आगमों का निर्धारण और प्रमाणन किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो वो करता है 150 के अकॉर्डिंग। नहीं, यहाँ 279 लिखा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है ना, 279। संसद की लोक लेखा समिति की गाइड या मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, वो कौन से हैं? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा और सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा। तो ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1966, 1967, 1968, 1969। तो 1968 में की गई थी लोक लेखा आयोग की स्थापना, लोक लेखा बोर्ड की, लोक परीक्षा बोर्ड की। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो 149 में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में की गई थी। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ए थे के रॉय, ए बख्शी, वी नरहरि राव और वी एन कॉल। तो नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कौन सा क्रम है? तो ये 14वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग। तो अभी तक हमने जो बात की वो हो गई। पहले अपन ने जो देखा था वो क्या देखा था? सबसे पहले देखा हमने निर्वाचन आयोग, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन। फिर इसके बाद देखा स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा। फिर इसके बाद में अपन ने देखा यूपीएससी। फिर इसके बाद में देखा एमपीपीएससी। फिर इसके बाद में जो अपन ने देखा वो 5वें नंबर पे
क्या था, कैग के बारे में। तो हम 5 आयोगों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं नीति आयोग की, और फिर नीति आयोग के बाद हम देखेंगे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, जो भी ये सारे आयोग हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो वर्तमान में है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन है, ये भी सही है। और नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, ये भी सही है। डी, सी दो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1 जनवरी 2015 को ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष होते हैं, तो दूसरा गलत है। तीसरा नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो ये भी सही है, यानी केवल 1 और 3 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है। तो आंसर है सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा है दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल। तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है। पहला है ज्ञान नवाचार और, ये सही है। सहकारी संघ, ये भी सही है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना ही नहीं है, तो ये क्या, तो ये सी तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून 2018 को 31 अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए निम्नलिखित जिले में किस जिले ने एक्सपरेशनल इंस्पिरेशनल होना चाहिए जिलों की लिस्ट में शीर्ष स्थान लिया। तो विरुधुनगर तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के एक्सप्रेशनल जीवा आकांक्षी जीवा पहल के बारे में कौन सा कथन सही है। जिलों की एक्सप्रेशनल रैंकिंग 10 मानदंडों पर आधारित है। नहीं, ये सही है, आंसर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 की आकांक्षी जिला की पहल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या मेल नहीं है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, सही है। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, सही है। पेरेंट एजेंसी भारत सरकार है, सही है। नीति आयोग को स्थापित किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद से, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन बी सही है। वहाँ पे थिंक टैंक था, बिकॉज वहाँ पे फॉर नहीं लिखा था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, SDG इंडिया इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग एंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये चारों ही किए जाते हैं, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है। तो इसमें जो रैंक है वो मध्य प्रदेश की भारत की 13वीं रैंक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष इनमें से कौन है। तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो वो थे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नीति आयोग के वर्तमान समय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो वर्तमान में है अमिताभ कांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का वर्तमान पदेन सदस्य इनमें से कौन है। तो इसमें जो है वो है रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ये सभी हैं पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है नीति आयोग का वर्तमान समय में पूर्णकालिक सदस्य कौन नहीं है। अमित शाह नहीं है, क्योंकि वो अपना गृह मंत्रालय संभालेंगे के यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस नेता ने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्मित के नाम से संबोधित किया। तो
सीताराम येचुरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की इनमें से कौन सी विशेषज्ञता प्राप्त शाखा है? तो शोध शाखा है, टीम इंडिया शाखा है, परामर्शदात्री शाखा है। तो ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग इनमें से किसके स्थान पर लाई गई है? आंसर है योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय, अब देखो हमने नीति आयोग भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो हम 6 कंप्लीट कर चुके हैं कि पहले मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद में यूपीएससी, फिर एमपीपीएससी, फिर उसके बाद में कैग, और अब हम नीति आयोग को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं संविधिक निकायों पर, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति नहीं। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और सी है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश किसी को भी वो नियुक्त कर सकता है। तो ये ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधिक निकाय, संवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी भी सही है, बहुसदस्यीय संस्थाएं, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन बी इसकी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार है, तो सजा देने का तो अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सी इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो वो होता है 3 वर्ष या 70 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का दल का नेता होता है, राष्ट्रपति का वो राज्यसभा का सभापति और सभापति नहीं उपसभापति, और यहाँ का भी वो होते हैं, ये नहीं होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो का कौन आर्थिक मुआवजा देना नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है? तो कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, वो हैं जस्टिस पी सदाशिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? तो 2006 में भी और 2019 में भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है कथन किस विद्वान का है? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सही क्रम है? तो सबसे पहले रंगनाथ मिश्र होंगे, तो रंगनाथ मिश्र सबसे पहले ऑप्शन डी में ही दिख रहे हैं, तो पहले रंगनाथ मिश्र आएंगे, फिर जस्टिस JS वर्मा आएंगे, फिर उसके बाद में आनंद आएंगे, फिर उसके बाद में राजेंद्र बाबू आएंगे और फिर दत्तू आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया गया है? 2 बार, 2006 और 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के अनुसार आयोग के गृह मंत्री कहना था, तो मैंने मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लोकसभा के और उधर के अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष के दल ऐसे के नेता। 139वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के अनुसार आयोग के अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं, इन विभागों में कौन सा विभाग नहीं है?
तो आर्थिक कार्य विभाग इनके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के पूछ रहे हैं ना, तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोगों के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? तो वो है राष्ट्रीय महिला आयोग, बिल्कुल। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके भी अध्यक्ष शामिल होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, हाँ, ये तीनों के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव तथा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सचिव किस शक्ति का उपयोग करते हैं? तो प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति दोनों का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को किस समझौते द्वारा अपनाया गया? तो पेरिस सहमति या पेरिस घोषणा पत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद कितने देशों से मिलकर बनती है? तो 47 या 48 देशों से, 47 देशों से, सॉरी। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन किया गया था कब किया गया था इसका? मानवाधिकार परिषद इसका किया गया था 15 मार्च 2007, 15 मार्च 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया रेगुलेशन पारित किया गया? तो 1904, 1994, 1993। हाँ, सॉरी, इधर पे रेगुलेशन की वजह से वो मुझे अधिनियम ध्यान रहा। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 10 दिसंबर 12 अक्टूबर 1993 में आया, 93 में। ठीक है, प्रथम आयोग के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? अय्यर जी शामिल नहीं थे प्रथम आयोग के सदस्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई कार्रवाई केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है? तो ऑप्शन दोनों ही सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है? तो दत्तू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवाधिकार का सदस्य नहीं बन सकता? लोकसभा का अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं बन सकता, उच्चतम मतलब जो भी जस्टिस से रिलेटेड हो या मानवाधिकारों के विषय में ज्ञान रखते हो तो वो तो हो ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? तो धारा 6, धारा 5 के द्वारा हटाया जाता है। आयोग के सदस्यों को हटाने की बात की गई है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित आधारों में से सदस्यों को हटाने का कौन सा आधार नहीं है? दिवालिया, विकृतचित्त, शारीरिक दुर्बलता, भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी नहीं है, इस आधार पर क्यों हटाएंगे? भ्रष्टाचारी है तो हटाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जिस समिति की सिफारिश पर करता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति तो होता ही नहीं है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या होती है? तो 3 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है, अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि के बारे में? तो धारा 6, धारा 6 में है पदावधि के। किस धारा में आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करता है? तो 9 या 11, 10। आयोग का सदस्य अध्यक्ष पद के रूप में कार्य कब कर सकता है? तो जब अध्यक्ष त्यागपत्र दे दे तो मजबूरी में करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो धारा 7 के अकॉर्डिंग, हाँ। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्यों की सेवा शर्तें बताई गई हैं? तो धारा 11, धारा 8 के अकॉर्डिंग। आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाते हैं? तो महासचिव के
द्वारा किए जाते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियाँ रखता है? तो दीवानी न्यायालय की। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की सुनवाई करते समय आयोग की निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? साक्ष्यों को समन करने की, पिति परीक्षा करने की नहीं होती है, समन करने की तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत आयोग अन्वेषण की कार्यवाही में सरकार की मदद ले सकता है? धारा 14। किस धारा के तहत आयोग व्यक्तियों के कथन ले सकता है? धारा 15। किस धारा के अंतर्गत आयोग सुनवाई का सुनिश्चित अवसर प्रदान करता है? धारा 16। मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो घटना घटित होने के कितने वर्ष पूर्व की हो? 1 वर्ष पूर्व की हो। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग के समक्ष होने वाली समस्त कार्रवाइयाँ किस प्रकृति की समझी जाएंगी? न्यायिक। नेक्स्ट है, क्या आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग का प्रत्येक कर्मचारी किस प्रकार का कर्मचारी माना जाएगा? सरकारी कर्मचारी मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग को किससे अनुदान मिलता है? तो केंद्र सरकार से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में परिसीमा की अवधि के बारे में बताया गया है? धारा 36 में बताया गया है। धाराएं याद कर लेना, धाराएं टफेस्ट क्वेश्चंस में से आती हैं। अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो धाराएं पूछ लेंगे, आप मुझसे याद कर सकते हैं। अब हम देखो मानवाधिकार आयोग को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आयोग पर आ गए हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? तो 31 जनवरी 1952 को बना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक है संवैधानिक निकाय? नहीं। संवैधिक न्याय? हाँ। और स्वायत्त संस्था तो नहीं है, लेकिन सलाहकारी संस्था ज़रूर है। तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आ गया था और बना 1992 में था। नेक्स्ट जो है वो है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थी जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 बार अध्यक्ष बना रहा? तो गिरिजा व्यास जी जो हैं वो बनी नहीं। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो अध्यक्ष समेत 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने सदस्य होते हैं? 2 होते हैं, अनुसूचित जाति से, एक जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्रम इनमें से कौन सा है? तो 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सदस्य की इनमें से क्या योग्यता होनी चाहिए? महिला के स्वैच्छिक संस्थान, प्रशासनिक, आर्थिक विकास का अनुभव हो, ये सही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव हो। और तीसरा, महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रबंधन आवश्यक है। तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के लिए उपबंध है? ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 51 का के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात की गई है? अनुच्छेद 42 के तहत की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार का कर्तव्य पोषण आहार स्तर को बढ़ाना होगा? तो अनुच्छेद DPSP 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किन चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? तो राज्य के जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, उनमें। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 अनुच्छेद आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कोई होगा।
राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1990 में। और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1998 में 23 मार्च को। और नेक्स्ट है 28 राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देगा जो वो केंद्र सरकार को कहना था, मुझे बिल्कुल याद नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अब बाल संरक्षण की बात आ जाती है तो ये 5 मार्च 2007 को की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है संवैधानिक निकाय, हाँ, और बहुसदस्यीय भी है, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम कर चुके हैं कितने क्वेश्चन? कुल 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे भी हम क्वेश्चन करना कंटिन्यू करेंगे। अभी बाल विकास से भी काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अब 200 हमने कर लिए थे, फिर 1-2 से लेके और 200 तक जाएगी काउंटिंग। तो क्वेश्चन है अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 19 फरवरी 2004 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये परिभाषित जो है अनुसूचित जाति आयोग वो 338 में है, 338 ए में है। अरे भाई इधर क्यों लिखा है कि अनुच्छेद 338 अकेले? क्योंकि हाँ 338 ए बस होना चाहिए, क्योंकि जनजाति ए में पहुंच जाएगी और ओबीसी बी में पहुंच जाएगी, तो 338 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति आयोग एक है, क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल है। बहुसदस्यीय आयोग है और वैधानिक आयोग है। तो वैधानिक आयोग है, बहुसदस्यीय आयोग नहीं है। मतलब सदस्य तो ज़्यादा हैं बट डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बाल को परिभाषित किया गया है 0 से लेकर 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है? तो बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा आदि से बचाना, यौन अपराध से बच्चों को बचाना, तो ये सभी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या उद्देश्य हैं? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सही है। दूसरा बाल मजदूरी पर रोक, तीसरा बच्चों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूद नीतियों की समीक्षा करना। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से अपना तो नहीं है, लेकिन ये पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये जो होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है, चाहे महिला बाल विकास का हो इसका हो 3 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शांता सिन्हा थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेजेंट में जो है वो कानूनगो हैं, रेखा पाटकर हैं, सॉरी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या होगा? तो वो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए, 3 वर्ष या 60 वर्ष। तो देखो मानवाधिकार का था 3 वर्ष और 70, और फिर अपन ने महिलाओं का देखा 3 वर्ष या 65 वर्ष। फिर अब अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, तो बाल संरक्षण का जो है वो है 3 वर्ष या 60 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो एक की जाती है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कितनी बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकते? केवल 2 बार से अधिक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन बचाओ अभियान के संस्थापक कौन है? तो वो हैं कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2014 में मिला था। अमर्त्य सेन को भी इसी वर्ष मिला था। खोया पाया पोर्टल का संबंध किससे है? तो खोया पाया मतलब कि गुम हुए बच्चों से ही होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के निष्कासन प्रक्रिया का आधार है
तो किसी अपराध के कारण कारावास से दंडित हो तो बी या डी। नेक्स्ट है अध्यक्ष या सदस्य अपना पद त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? अध्यक्ष केंद्र सरकार को दे सकते हैं, वही तो करते हैं इनके। देखो चाहे महिला मानवाधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इनका नियुक्ति वयुक्ति भी केंद्र सरकार करती है, हटा भी वही सकती है, रिपोर्ट भी वही लेती है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो केंद्र सरकार को देता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से बाल श्रम कराना निषेध है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया कि कारखानों में बच्चे काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 151 का में किया गया है। अब 51 का में नहीं किया गया है, 21 का में किया गया है मौलिक अधिकारों के तहत। नेक्स्ट है माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में समाहित है? तो ये जो है वो 51(11) में है, अनिवार्य शिक्षा के बारे में। पॉक्सो का पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत कम से कम कितने साल के कारावास का प्रावधान है? तो लगभग 20 साल, मतलब लगभग नहीं 20 साल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांता सिन्हा को सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2002 में किया गया था, 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। दूसरा है 1937 में सरकार ने आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित एवं जनजाति आयोग कर दिया। और 1978 में सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक गैर संवैधानिक बहुदलीय आयोग की स्थापना की। सभी सही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत 5। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अवधि कितने निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 6 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। राष्ट्रपति के विवेक पर है। हाँ, ओह माय गॉड, एज पदब्धि। नेक्स्ट आयोग के कार्य इनमें से कौन से हैं? किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करना। नेक्स्ट मतलब कि ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण और अधीक्षण एवं समीक्षा करना। ऑप्शन सी जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना, सुनवाई करना। ऑप्शन डी सभी का तरफ सही है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 16 में है, 338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त है? तो कैबिनेट मंत्री का। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री का, यस, कैबिनेट मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री का है। आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा है? राज्य मंत्री का। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में? 16वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की नियुक्ति का उपबंध करता है? तो 338 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए गैर संवैधानिक एक संकल्प के माध्यम से बहु सदस्य आयोग की स्थापना की? तो 1978 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सरकार ने आयोग के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया? तो ये 89वां था कि 89वें संविधान संशोधन था। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? 338 में किए गए हैं। 338 और 338 ए में शामिल किए गए। नेक्स्ट
अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजाति मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 1999 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 16 अगस्त 1993 में, 14 अगस्त 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो एक संवैधानिक निकाय भी और बहुसदस्यीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष में कितने पदाधिकारी होते हैं? तो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 348 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सामाजिक न्याय संस्कृति सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1992 के द्वारा की गई, 93 के द्वारा। कब, किसके द्वारा? 1993 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला किस वर्ष आया? 1992 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम, और इसी मतलब कि जो मामला है इंदिरा साहनी, उसके बाद में 1993 का वो अधिनियम आया और फिर वो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम संशोधन अधिनियम के तहत इसे वैधानिक निकाय को संवैधानिक का दर्जा दिया गया? तो 102वां संशोधन अधिनियम था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस किस अनुच्छेद में एक नया भाग जोड़ा गया? 338A में जोड़ा गया, 342 में भी जोड़ा गया, सो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बिल का क्रमांक क्या था? तो 123 या 122 था, अब एक डिसाइड करना है, तो 123 था। गधियों, 124 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1950 में पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो केलकर की समिति में हुआ था। फिर 1900 आगे वाला जो है वो मंडल समिति के में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1970 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पीवी मंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 340 में परिभाषित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पिछड़ा होने की कैटेगरी निर्धारित की गई है, इनमें से कौन सी उस कैटेगरी में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल नहीं है? सभी का उल्लेख किया गया, तो सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय किसे सौंपते हैं? संसद को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ी जाति का वर्णन है? तो 340 में वर्णन किया गया। आयोग की बात तो 338 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना, संघ या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, ऐसी प्रथाओं एवं रूढ़िवादिता का अंत करना जो उनके विकास में बाधक हो, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से तो तीसरे को छोड़ के बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियाँ इनमें से कौन सी नहीं है? आयोग द्वारा किसी कार्य की या शिकायत की जांच करना। दूसरा है, साक्ष्य व दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करती है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। संघ व राज्य सरकार से अनुसूचित जाति से संबंधित किसी जानकारी के लिए परामर्श दे सकता है। ये सभी शक्तियाँ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास होती हैं। जब आयोग किसी कार्य या शिकायत की जांच करता है तो उसे किस कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? दीवानी कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यार सिविल कोर्ट या दीवानी कोर्ट वही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? 2005 में आया। अभी हमने क्या कर लिया? SC ST और OBC को निपटा दिया। अब सूचना आयोग की बात आ गई। तो सूचना आयोग के अधिकार में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 2019 में किया गया, 2019 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग एक है तो एक क्या है? संवैधानिक निकाय तो नहीं है, वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, स्वतंत्र निकाय, वैधानिक निकाय नहीं है, सूचना अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग इनमें से किस उपक्रम एवं आदि के बारे में शिकायत एवं अपीलों की सुनवाई करता है? तो ये कहता है केंद्र सरकार के अधीन कार्यालय, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, उच्चतम न्यायालय, कैग।
कैग और इनको निकाल दो उच्चतम न्यायालय को, 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्यों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष को मिला के 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाती है। उस समिति में कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं और लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। तो सी सही है। नेक्स्ट है आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए इनमें से किन योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए, विधि विज्ञान एवं तकनीकी सामाजिक सेवा का विशिष्ट अनुभव हो और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में पत्रकारिता जनसंचार आदि मामलों का जानकार हो, कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी ना करता हो। ये सभी सही है। उसे सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य अवश्य होना चाहिए, नहीं, चौथा गलत है, मतलब 5वां गलत है, जहाँ 5वां ना हो वो सही है। तो 1 2 4 सही है। नेक्स्ट है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। तो ये जो होती है वो होती है आयोग की सूचना आयोग की होती है जो 65 वर्ष तो होती है, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, तो हाँ है, नहीं है, नहीं है। आयोग के आयुक्त व सदस्यों को हटाने की शक्ति निहित है। किसमें निहित है, तो ये निहित होती है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति, भारत सरकार में होनी चाहिए वैसे, नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुख्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं। तो ए होते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला आयुक्त कौन थी। तो ये थी श्रीमती सुषमा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो ए है डॉक्टर नहीं, वजाहत हबीबुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ। तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन संविधान की किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो अनुच्छेद 19(1) का और अनुच्छेद 21 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2(जा) के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग का 13वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग को जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के जैसे होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के नहीं, राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। तो ये याद रखने वाला पॉइंट हो जाता है क्योंकि राज्य का और देश का अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है राज्य के सूचना आयोग को पद से कौन हटाता है। तो इसको पद से हटाते हैं राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस अध्याय में केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को है। तो अध्याय 1 एवं 2 में, अध्याय 2, 3 और 4 में, सॉरी। सूचना का अधिकार अधिनियम का नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो इसके लिए नोडल मंत्रालय जो है वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन RTI पोर्टल बनाने में सरकार की सहायता कौन करेगा। तो एक करेगा नीति आयोग भी कर देगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान भी कर देगा। सी वैसे होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के पश्चात मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य शर्तें कौन निर्धारित करेगा। तो ये करेगी केंद्र सरकार निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के पश्चात इनका कार्यकाल एवं पदावधि कितनी तय की गई है। तो इनकी पदावधि 3 वर्ष तय की गई है, या
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 लागू होगा संपूर्ण भारत पर, जम्मू और कश्मीर को छोड़ नहीं, संपूर्ण भारत पे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 2019 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब ये देखो हमें सूचना आयोग पढ़ गए, अब सतर्कता आयोग, और सतर्कता आयोग के बाद में एनजीटी रहेगा और खाद्य संरक्षण आयोग, बस बचेंगे 2 आयोग। तो पूरे आयोग हम कंप्लीट कर लेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट नई दिल्ली में है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग की समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था? तो संथानम समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2000। संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ वो 2003 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग एक है? तो ए है स्वतंत्र निकाय और संवैधानिक तो नहीं है, संविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो राव थे, NS राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतानम समिति का गठन हुआ था 1962 या 64 में? तो 66 में कैसे हो सकता है? 66 तो मतलब संतानम समिति 1964 के आसपास की बात चल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता आयोग का गठन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था? तो देश में व्याप्त सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुउद्देशीय संस्था है, बहुउद्देशीय नहीं, बहुसदस्यीय संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसे संवैधानिक दर्जा 2003 में दिया गया। तो दूसरा तो सही है। आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। तो वो सारे ही सही नहीं है, 1 और 2 सही है। आयोग गृह मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य जो है वो होते हैं 1 अध्यक्ष एवं सदस्य 2 या 2 से कम होते हैं। नेक्स्ट है सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है। उस समिति में कौन शामिल होता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। कैबिनेट मंत्री किसकी बात चल रही है? सतर्कता आयोग की तो नहीं, कैबिनेट मंत्री नहीं होता है यहाँ पे कोई भी, गृह मंत्री होते हैं। तो वो जो जाएंगे गृह मंत्री के साथ में जाएंगे, यानी कि यहाँ से अपन इनको पिकअप कर लेते हैं और लोकसभा के। तो ये तीनों ही कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 1, 4, 6 इधर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को राष्ट्रपति किस प्रकार पदच्युत कर सकता है, हटा सकता है? संसद में संकल्प पारित कर नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोप को सही सलाह पर राष्ट्रपति। तो हाँ, सही है। सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी हो इनमें से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान होते हैं? तो इनके जो सेवा शर्तें हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुराचार या दुष्ट आचरण शब्द का अर्थ होगा केंद्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध या किसी भी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शामिल होना, ऐसे किसी भी अनुबंध या कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेना, या किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करना। तो 1 और 2 तो हैं ही, कदाचार के आधार पर गलत करना। नेक्स्ट है सतर्कता आयोग के संगठन में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक संस्था, विभागीय जांच आयोग अपना अन्वेषण खुद करता है।
तो विभागीय जांच शायद नहीं है, बाकी तो सब सही है। तो डी सही, अन्वेषण इसका खुद का नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से कार्य मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा के हैं? तो इधर है निर्माण कार्य से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामले। दूसरा है सरकारी संगठनों के निर्माण कार्य सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण। और तीसरा है सतर्कता आयोग तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह देना। तो सभी ही सत्य हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था वो हुआ था 1988 सॉरी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के इनमें से कौन कौन से कार्य हैं? सरकार के निर्देशन पर सरकार के प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करना। आरोप की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के काम काज की देखरेख करना। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरण को ऐसे किसी मामलों में सलाह देना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरण को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। तो ये सभी काम करते हैं। सतर्कता आयोग के किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है? फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय। तो दीवानी न्यायालयों का यूज करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट किसे देता है? तो केंद्रीय सरकार को भी दे सकता है, राष्ट्रपति को देता होगा, सॉरी राष्ट्रपति को देता है। विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 को राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष सहमति प्रदान की गई? तो 2014 में की गई। अब वर्ष तो पता है, दिन नहीं है, बता दो। 9 मई को की गई। विसिल ब्लोअर विधेयक में गलत शिकायत पाए जाने पर कितना जुर्माना, कितने साल की जेल का प्रावधान है? तो 2 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना, नहीं 30,000 का जुर्माना, 2 साल की कैद। विसल ब्लोअर अधिनियम से जुड़ी सूचनाओं को एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी, प्रधानमंत्री से जुड़ी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेषज्ञ बल से जुड़ी और BSF से राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से एक तो ये सही हो जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष बल से इसमें भी, और हाँ तो इन दोनों से ही हो जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। इनमें से किन किन मामलों की जांच सतर्कता आयोग द्वारा की जाती है? समुद्र में होने वाले अपराध, पासपोर्ट धोखाधड़ी, राजकोषीय कानून का उल्लंघन, हवाई जहाज में होने वाला अपराध। कौन सा सत्य है? तो सभी सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। देखो डेट की बात करें तो शायद 1 अप्रैल 1963। अन्वेषण कार्य के लिए सतर्कता आयोग किस अधिकारियों संस्थाओं पर निर्भर रहता है? तो ये रहता है मुख्य सतर्कता, A और C दोनों पे ही रहता है, B और C दोनों पे ही रहता है, यानी कि CBI पर और मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारियों पे। वर्ष 2017 के दौरान मुख्य परीक्षक तकनीकी संगठन का दायरा गठन परीक्षण के लिए बढ़ाया गया, उसमें क्या सम्मिलित है? तो उसमें सभी सम्मिलित हैं, ये जो भी दिखाई दे। इंटीग्रिटी प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? तो IIM अहमदाबाद से स्टार्ट किया है। इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है? देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का पैमाना, सार्वजनिक संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकार में अकुशल प्रशासन, सार्वजनिक संगठनों में वो मतलब कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। तो इंटीग्रिटी जो है वो सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन को दर्शाता है। वह एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता होगा। CBI अन्वेषण कौन करता है? वह एजेंसी के माध्यम से। ये तो अंदर मतलब कि सतर्कता आयोग के अंदर में काम करता है ना CBI। तो NGT का
तो अब हम सतर्कता आयोग से भी आगे बढ़ गए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसके बाद में हम देखेंगे खाद्य संरक्षण आयोग, और आज का काम खत्म, मतलब सारे के सारे आयोग कंप्लीट। एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नहीं बी, लेकिन मैंने बोला तो सही था। एनजीटी एक संस्था है, संवैधानिक, संविधिक, विधिक, स्वतंत्र या निष्पक्ष संस्था है। तो विधि द्वारा बनाई गई थी ये, तो वैधानिक है। एनजीटी की स्थापना भारत के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 21 में बोला गया है पर्यावरण के लिए। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे लोकेश्वर से पट्टा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनजीटी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। और इनमें से किस जगह पे एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो भोपाल में, पुणे में, चेन्नई, कोच्चि में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सर्किट पीठ कहाँ स्थित नहीं है? तो कहाँ स्थित नहीं है? तो भोपाल में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन अधिनियम 1980, जैव नहीं 2010 में आया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 इसके द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई थी। अब कौन से? 18 अक्टूबर को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार इसे कितने समय की अवधि तक निपटाना अनिवार्य है? तो 90 दिन, यानी कि 6 महीने के अंदर निपटाना अनिवार्य है। एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए की जाती है, सॉरी। केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से करती है? तो ये करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। एनजीटी की संरचना में होते हैं अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, विशेष सदस्य डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो तृतीय देश बन गया। अब खाद्य आयोग पे आ गए हम। तो खाद्य आयोग एक है संवैधानिक निकाय, संविधिक निकाय, संविधिक निकाय, तो संविधिक निकाय ही है क्योंकि वो विधान से बना है। राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य किस लिए किया गया है? विषम में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र को मजबूत करने के लिए, बाजार में अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो वो प्रशासनिक काम में आता है, तो वो इनका काम नहीं है। राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2017 के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था? तो किया गया था 21 जुलाई 2017 को। राज्य खाद्य आयोग कितने सदस्यीय संस्था है? तो ए है 7 सदस्यीय संस्था। राज्य खाद्य आयोग के संबंध में विचार कीजिए। तो राज्य खाद्य आयोग एक विशिष्ट एवं बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्य का प्रावधान है, एक SC एक ST। आयोग में एक सदस्य ST और SC का प्रावधान है। नेक्स्ट है खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता कौन सी है? अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा में लगे लोग, किसी सिविल आपूर्ति, पोषण या स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान, विधि, मानव अधिकार मामलों का विख्यात व्यक्ति, लोक प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान, निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने संबंधी कार्य। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो एक कार्यकाल जो है वो 6 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष होता है। एनजीटी के भी 5 वर्ष 65 वर्ष है, और सूचना आयोग का भी 5 वर्ष 65 वर्ष। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो ये जो हैं वो निर्धारण करते हैं राज्यपाल ही करते होंगे, राज्य सरकार करती है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य सरकार ही तय करती है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? तो ए राज्य के निर्वाचन आयोग के समान, राज्य के कैबिनेट के समान। ये राज्य सरकार निर्धारित करती है ना, तो पता नहीं। राज्य आयोग किस कार्य की जांच पड़ताल कर रहा हो तो उसे न्यायालय की दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त हो सकती है।
इनमें से कौन सी राज्य आयोग की शक्ति है? शपथ पत्रों पर साक्षरकरण करना, अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवतरित करें, साक्ष्य दस्तावेज की परीक्षा के लिए समन जारी करना, दोषी पाए जाने पर दंडित करना तो नहीं हो सकता है। तो 4 जहाँ देखे कट कर दें तो साई बचता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्य खाद्य आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को देता है। नेक्स्ट है, तारकुंड समिति तथा गोस्वामी समिति, तो ये चुनाव से संबंधित, ये तो वही स्टार्टिंग से फिर से वही से स्टार्ट हो गई। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रथम चुनाव के लिए, लोकसभा में प्रथम चुनाव के लिए। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के अनुरूप है। भारत के निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाना। रिटर्निंग अधिकारी कौन होते हैं? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाए नहीं, वह अधिकारी जो जो निर्वाचन में काम, वह अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक कुछ और क्वेश्चन है उनको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। अपन वैसे तो अपना टॉपिक कंप्लीट कर ही चुके हैं। अपनी 10 यूनिट के अंदर जितने भी आयोग थे उनसे अपन ने सवाल कर लिया। अब निर्वाचन आयोग के फिर से क्वेश्चन आ गए हैं और मिक्स करके क्वेश्चन से उनको देख रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए कहा गया? तो 324 ये अपन कर ही चुके हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के महालेखा परीक्षक का कार्यालय, तो अपन एक क्वेश्चन कर ही चुके हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। 1994 में पारित किया गया था। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग के 1989 में किया गया था। और निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडलों के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को ही हो सकता है। निर्वाचन में कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का तो राज्य निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। और निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो लोकसभा, उपराष्ट्रपति सभी के लिए ही करती है, सभी के लिए ही करती है। और उपचुनाव कब हो सकते हैं? कभी भी हो सकते हैं। मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्य समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग दे दे, नहीं, मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दें, तो पहला ही सही था। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुई? 1952 में। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो ये 100वीं जयंती में, स्वर्ण जयंती मनाई। भारत में पहली बार महिलाओं को अधिकार मिले थे 1926 में। और नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानूनों के अनुसार एक नागरिक की वयस्क होने की आयु निर्धारित 18 वर्ष कर दी गई। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया 1989 में। और मत देने का अधिकार किस आयु का है? 18 वर्ष के लोगों का। भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव कब से बंद हो जाते हैं? 48 घंटे पहले से हो जाते हैं। यहाँ यही लिखा है, समाप्त होने के बाद लिखा है, पहले होना चाहिए। और एक व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए? 7 दिन में, मतलब 1 हफ्ते। मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख। और अन्य निर्वाचन आयोग को कितना मिलता है? 80,000। मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अन्य निर्वाचन आयोग की जो होती है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। और दिनेश गोस्वामी जो है वो निर्वाचन सुधारों से संबंधित समिति थी। मुख्य चुनाव आयोग को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। राष्ट्रपति पर बाद में कर देगा। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना से, आवंटन से, लेकिन
चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे करने की वैधता का निपटारा नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट रूपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन करना नहीं है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तथा उसका पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यालय निश्चित करता है? तो राष्ट्रपति कहता है सेवा शर्तों को, मतलब संविधान में ही लिखा हुआ है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी अगर मतलब जब वह कुछ मत के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले लो। और ईवीएम का प्रयोग स्टार्ट हुआ था 1998 से। और निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और कैग, इन सब में एक समानता है, वो है कि ये सब संवैधानिक निकाय हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो अपन ने इस तरह से पूरे कर लिए हैं। आप 1.5 घंटे के अंदर, सोचिए कितने टाइम के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर कर चुके हैं। 1:30 यानी कि 1.5 घंटे में हम कर चुके हैं 400 सवाल। कुछ सवालों को रीचेक करना था, कुछ सवाल सही थे, लेकिन जल्दी जल्दी बोलने में कभी कभी फिलो में कुछ चीज़ें गलत हो जाती थी। तो बहुत बहुत अच्छा फास्ट रिवीजन है। आप 1.5 घंटे के अंदर जो भी आपने पढ़ा हुआ है उस सबको रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में, ताकि क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं बट हमारे सामने जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आती हैं हम भूल जाते हैं। सो बी केयरफुल, हमें एग्ज़ाम को क्रॉस करना है, एग्ज़ाम देना है, पास होना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम बहुत अच्छे से तैयारी भी करें और साथ में ये भी देखें कि अगर हम मतलब कि बहुत ही फास्ट वे में रिवीजन कर सकें। तो हमने पूरा 1.5 घंटे में 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य यूनिट के साथ में ऐसे ही सवाल लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।